शांति। आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत बीमार पड़ा। बचने की आस भी ना रही, तो वो शहर के किसी डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, केवल दुआएं ही तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हैं। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर अपने गांव वापस आ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो कृष्ण भगवान की भक्ति करता था, तो उसने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। 2 दिन वो कृष्ण भगवान की लगातार पूजा करता रहा। तभी उसका एक पड़ोसी आया और उसने कहा कि अरे मूर्ख, इस समय में कृष्ण भगवान की पूजा थोड़ी करते हैं। माता रानी सबका बेड़ा पार करती हैं, वही तेरे बच्चे को बचाएंगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम माता रानी की पूजा प्रारंभ करो। तो उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं माता की पूजा प्रारंभ कर देता हूँ। और वो ब्राह्मण लगातार 2 दिन तक माता की पूजा करता रहा। तभी उसका कोई रिश्तेदार आया, तो उसने कहा कि अरे, इस समय में माता की पूजा थोड़ी करते हैं, विघ्नहर्ता तो गणेश जी हैं, वही तेरे विघ्नों को दूर करेंगे। तो तुम ऐसा करो कि गणेश जी की भक्ति आरंभ करो और उन्हीं से प्रार्थना करो। बेचारा ब्राह्मण निराश होकर और थोड़े विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। लगातार 2 दिन तक प्रार्थना करने के बाद जब उसे कोई फल ना मिला, तो ऐसे में उसका एक रिश्तेदार आया और उसने कहा कि अरे, गणेश जी की पूजा क्यों करते हो? तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, यह निश्चित रूप से चमत्कार करेगा। तो बेचारा ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र का जाप करने के पश्चात एक पड़ोसी उसका आया और उसने कहा कि अरे, गायत्री मंत्र का जाप क्यों करते हो? संकट मोचन तो हनुमान जी हैं, तो तुम ऐसा करो, हनुमान जी की भक्ति करो और उन्हीं से प्रार्थना करो, वही तेरे संकटों को दूर करेंगे। तो बेचारा ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर देता है। 2 दिन तक हनुमान जी की लगातार पूजा करता रहा। तभी उसका एक भाई आया और उसने कहा कि अरे भाई, तुम किस चक्कर में पड़े हो? पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं, बड़े चमत्कारी बाबा हैं, वो एक विभूति देते हैं जिससे तेरा बच्चा बच जाएगा। तो बेचारा ब्राह्मण अपने भाई की बात पर भरोसा करके पास के गांव में चला गया और बाबा जी से विभूति लेकर अपने बच्चे को दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला और वो अपने बच्चे के प्राणों से हाथ धो बैठा। तो हम ये देखते हैं कि इतने सारे भगवानों की, देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात भी उस गरीब ब्राह्मण को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ और वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। क्या जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? विश्वास की कमी के कारण। ये कैसा विश्वास था जो 2 दिन किसी देवता में था और फिर 2 दिन किसी और देवता में था? ऐसे विश्वास का क्या फ़ायदा जिसका कोई बेस ही ना हो? अगर हम विश्वास रखें, निष्ठा रखें, तो किसी एक में ही रखें। हम मंदिर भी जाते हैं और या अपने घर में भी मंदिर में अनेक देवी देवताओं के चित्र इकट्ठे करते हैं और उसके आगे धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई तो हमारी प्रार्थना सुन ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें विश्वास करना है तो किसी एक में करें और पूर्ण निष्ठा से करें। यकीन मानिए कि वही विश्वास आपको जीत दिलाएगा, आपकी हर समस्या को दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, अपने विश्वास की निष्ठा को बनाए रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति।